जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय हनुमान जी, जय सिया राम। आइए पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। श्री रामचंद्र रघुपुंग वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोहम अद्य भवता शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। तो कल हमने क्या किया? आखिरकार भरत जी ने अपनी मन की बात बोल ही दी। जब श्री राम जी ने कहा कि जैसा भरत चाहता है मैं वैसा ही करना चाहता हूँ, ऐसा श्री राम जी ने कल बोला था। और उसके बाद गुरु जी की आज्ञा से भरत जी ने अपनी मन की बात कही कि हे प्रभु, मैं राज तिलक लेके आया हूँ, आपका राज्याभिषेक यहीं पर होगा, और या तो मैं आपके साथ चलता हूँ, वैसे तो दोनों ही आप अयोध्या वापस चलिए, नहीं तो आप अयोध्या चले जाइए, मैं लक्ष्मण के साथ रहता हूँ, या फिर अकेला मैं यहाँ पे रहता हूँ। इस तरीके से उन्होंने 2-3 तर्क दिए। या फिर कहता है कि हम तीनों भाई यहाँ रह जाते हैं और आप और सीता माता अयोध्या को जाइए। इस तरह के वो तर्क देते हुए प्रार्थना करते हैं। अब आगे। देव दीन सब मोहि अभारू मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु रहत न आरत के चित चेतु। हे देव, आपने सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया, पर मुझ में न तो नीति का विचार है न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूँ। दुखी मनुष्य के चित्त में विवेक नहीं रहता। उत्रु देई सुनि स्वामी रजाई सो सेवकु लखी लाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा था समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी आप स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सति भाऊ जग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच न पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजी जो जेहि आय सुदेव। सो सिर धरी धरी करीबी सबु मिटी ही अनट अवरेब। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जी से जो आज्ञा देंगे, सब लोग उसे सिर चढ़ाकर मानेंगे या पालन करेंगे, और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। ऐसा भरत जी कह रहे हैं। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर्षे साधु सराही सुमन सुर बर्षे। असमंजस बस अवध निवासी प्रमुदित मन तापस बनवासी। भरत जी के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग श्री राम जी के वन में बने रहने की आशा से मन में परम आनंदित हुए। यानी कि जो लोग वहाँ पे थे, जो श्री राम जी और जो लोग इकट्ठे रह रहे थे, वो साधु तपस्वी सोच रहे थे कि श्री राम जी नहीं मानेंगे और हमारे साथ ही रहेंगे।
तो वो खुश हो रहे थे। चुप ही रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। जनक दूत ते ही अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति मौन देख सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। यानी कि जनक जी अब पधार रहे हैं। करी प्रणाम तीन रामु निहारे, बेशु देखी भय निपट दुखारे। दुतन्न मुनिवर बुझी बाता, कहो विदेह भूप कुशलाता। उन्होंने आकर प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। इन्होंने दूतों ने, जो जनक जी के दूत थे, उनका मुनियों का सवेश देखकर वे बहुत ही दुखी हुए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनी सकुचाई नाई मही माथा, बोले चरबर जोरे हाथा। बुझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गोसाई। यह मुनि का कुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही हे गोसाई कुशल का कारण हो गया। यानी कि उन्होंने सत्कार कर दिया उनका, कुशलता पूर्वक पूछी तो यही सत्कार है उनका। लो नाही तय कौशल नाथ के साथ, कुशल गई नाथ। मिथिला अवध विशेष ते जगु सब भयउ अनाथ। नहीं तो हितात कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके चले जाने से यूं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया। मतलब स्वामी के बिना ऐसा ही हो गया। किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनी जनकोरा, भे सब लोक शोक बस बोरा। जे ही देखते ही समय विदेहु, नामु सत्य अस लाग न केहू। अब इसमें अवध को बोला है अनाथ और मिथिला को भी बोला है। तो अवध तो अनाथ समझ में आता है कि वहाँ के राजा चले गए तो अनाथ हो गए। मिथिला को क्यों बोला है, यह आज के कलयुग के लोगों को समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि मिथिला जहाँ पे राम जी की ससुराल है, यानी कि दशरथ जी के समधी वहाँ पे रहते हैं। तो पहले मतलब प्राचीन टाइम में, अब कलयुग में भी ऐसा होता था कि जो स्त्री साइड के लोग होते थे वो काफ़ी आदर करते थे पुरुष साइड का, मतलब जो दूल्हा होता था उसके साइड का काफ़ी आनंद करते थे। वो सारी उम्र उनका सम्मान करते थे। तो ऐसा भी प्रचलित था, आज भी कहीं कहीं होगा कि लड़की की माता, ठीक है, दुल्हन की माता या पिता कभी भी दूल्हे के गांव का भी पानी या भोजन ग्रहण नहीं करते। ऐसी परंपरा रही है हमेशा। तो वो उन्हें सर्वोपरि मानते हैं। तो इसीलिए ऐसा कहा गया है यहाँ पे। आजकल कहीं कहीं होता है, छोटी जगह पे गांव में कहीं होता है, पर ज़्यादातर लोग अब इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते। पर ये शास्त्रों में वर्णित है, ये चीज़ें फॉलो होनी चाहिए। अब कोई कर रहा है या नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है। तो इसी वजह से यहाँ पे मिथिला को भी अनाथ बोला गया है कि वो उनको स्वामी मानते थे अपना, मतलब स्नेहवश मानते थे। दशरथ उनको अपना सेवक नहीं मानते थे, लेकिन वो स्नेहवश उनको स्वामी मानते थे। इसलिए कहा गया है कि मिथिला भी अनाथ हो गई। कौशलपति गति सुनी जनकोरा, भे सब लोक शोक बस बोरा। जे ही देखते ही समय विदेहु, नामु सत्य अस लाग न केहू। अयोध्या नाथ की गति, दशरथ जी का मरण सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए, सूद बुध भूल गए। उस समय जिन्होंने विदेह को शोकमग्न देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह यानी कि देह अभिमान रहित नाम सत्य है, क्योंकि देह अभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रानी कुचाली सुनत नरपालहि, सूज न कछु जस मणि बिनु ब्यालहि। भरत राज रघुबर बनवासु, भा मिथिलेसहि हृदय हरासु। तो अयोध्या नाथ की जब गति सुनी सबने, जनकपुर वासी लोगों ने, तो सूद बुध भूल गए, विदेह हो गए, यानी कि देह से रहित हो गए। वो किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उनके पास देह है, तो उनको फिर शोक कैसा, ऐसा वर्णित किया गया है। जब किसी के पास देह ही नहीं है तो दुख का कारण तो देह ही होती है, हमारी देह की वजह से ही सब दुख होते हैं, तो फिर दुख कैसा, ऐसा कहा गया है। तो रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझना पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ।
नृप बूझे बुध सचिव समाजू, कहु विचारी उचित का आजू। समुझी अवध असमंजस दो, चलिए की रही न कछ, चलिए की रही न कह कछु को। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज इस समय क्या करना उचित है। किसने कहा? राजा जनक जी ने। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। नरिपहि धीर धरी हरिद्या बिचारी, पठाए अवध चतुर चर चारी। बुझी भरत सती भाव कुभाऊ, आयहु बेगिन होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हरिद्या में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम के प्रति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव का पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। तो जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धर हरिद्या में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री राम जी के प्रति भरत जी के सद्भाव या दुर्भाव का पता लगाकर जल्दी लौटाना, किसी को तुम्हारा पता न लगने पावे। ऐसा गुप्तचर जो दूत आए हुए हैं वो बता रहे हैं पूरे समाज को कि जो संदेशा लेके आए कि ऐसा ऐसा हुआ था। गए अवध चर भरत गति, बूझी देखी करतूती। चले चित्रकूट ही भरतु, 4 चले 13 होती। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत यानी कि मिथिला को चल दिए। दुतन्ह आई भरत कई करनी, जनक समाज जथामति बरनी। सुनी गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच स्नेह बिकल अति। गुप्त या दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। ये कहाँ की बात हो रही है? मिथिला की बात हो रही है। ये दूत बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था उस टाइम पे। धरी धीरजू करी भरत बड़ाई, लिए सुभट साहनी बुलाई। घरपुर देश राखी रखवारे, हाय गए रथ बहु जान संवारे। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बड़ाई करके अच्छे योद्धाओं और साहनियों को बुलाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रख कर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजाई। दोगरी साधी चले तत्काला, किए विश्रामु न मग महिपाला। भोर ही आजु नहाई प्रयागा, चले जमुनु तरन सब लागा। वे दुगड़िया मुहूर्त साध कर उसी समय चल पड़े। राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, खबरी लेन हम पठै ना था, तिन कहियस मही नायऊ माथा। साथ किरात छातक दीन्हे, मुनिवर तुरत विदा चर कीन्हे। तो बता रहे हैं दूत की राजा ने आज ही स्नान किया प्रयागराज में, उसके अलावा कहीं रास्ते में नहीं रुके। और जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे, तब हे नाथ, हमें खबर लेने को भेजा। दूतों ने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। तो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा कर दिया। उनको क्यों भेजा साथ में? कि सम्मान के साथ जनक जी को यहाँ पर ले आए। सुनत जनक आगवनु सबु हर्षेउ, अवध समाजू। रघुनंदन ही सकौचु, बड़ सोच विवश सुर राजू। तो जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। सबको लगा कि अब जनक जी मना लेंगे, ऐसा सोचने लगे सब, इसलिए हर्षित हो रहे हैं। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। गरई गलानी कुटिल कैकई, काहि कहे के ही दुष्णु देई। असमन आनी मुदित नर नारी, भयउ बहोरी रहब दिनचारी। कुटिल कैकई मन ही मन ग्लानी से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि अच्छा हुआ जनक जी के आने से 4 कुछ दिन और रहना हो गया। यही प्रकार गत बासर सोऊ, प्रात नहान लाग सबु कऊ। करी मज्जनु पूजही नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। रमा रमन पद बंदी बहोरी, बिन वही अंजुलि अंचल जोरी। राजा रामु जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी।
फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हों, जानकी जी रानी हो और राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर सुबस बसाऊ फेरी सहित समाजा भरत ही रामु करहूँ जुब राजा यही सुख सुधा सिंची सब काहू देव देहु जग जीवन लाहू। तो श्री राम राजा हो, जानकी जी रानी हो और अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुख पूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींच कर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। ऐसा कह रहे हैं सभी जो लोग वहां पे थे, उन सब की बात हो रही है। अभी ऐसा कह रहे हैं, गुर समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरिया माग सबु को। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे, सब को यही मांगते हैं। सुनी स्नेहमय पुरजन बानी, निंद ही जोग बीरती मुनि ज्ञानी, एही विधि नित्य कर्म करी पुरजन, राम ही कर ही प्रणाम पुलकितन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहही दर्शु निज निज अनुहारी, सावधान सब ही सन्मानहि, सकल सराहत कृपा निधानहि। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। लरिकाई ही ते रघुवर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी, शील संकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि वे प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले और सरल स्वभाव हैं। सबको कृपा की दृष्टि से देखते हैं, प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। है तराम गुणगण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे, हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्ह ही राम जानत करि मोरे। श्री राम जी के गुण समूह को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं। जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं, ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। यानी कि सब लोग श्री राम को अपना प्रिय जानते हैं कि श्री राम मेरे ही हैं, सब ऐसे सोचते हैं। प्रेम मगन ते ही समय सब, सुनी आवत मिथिलेशु, सहित सभा संभ्रम उठेऊ रवि कुल कमल दिनेशु। उसी समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुर पुरजन साथा, आगे गमनु खिन रघुनाथा, गिरि बरु दीख जनकपति जबहि, करी प्रणामु रथ त्यागे हूँ तबहि। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे यानी कि जनक जी की अगवानी में चल पड़े। जनक जी ने जो ही पर्वश्रेष्ठ कामदनाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। राम दरस लालसा उछाहू, पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू, मन तह जहाँ रघुवर बैदेही, बिनु मन तन दुख सुख सुधिके ही। अब आज के टाइम में क्या होता है, कार में जाते हैं हम किसी पर्वत पर दर्शन करने के लिए। जनक जी ने तो पर्वश्रेष्ठ को देखते ही रथ छोड़ दिया अपना और पैदल चलने लगे। क्या हम किसी ऐसे पूजनीय पहाड़ को देखकर कार से उतरते हैं? नहीं उतरते। जब मंदिर आ जाए ना, ये सोचते हैं कि मंदिर के बिल्कुल दरवाजे के पास कार रुके तब हम उतरेंगे। तो इसी तरह की मनों की भावना होने लग गई हमारी, तभी सभी परेशान रहते हैं। ये कलयुग का प्रकोप ही है कि इस तरह के मन बन गए सबके और शरीर भी इसी तरह के बन गए हैं। लेकिन शास्त्रों से हमें पता चलता है कि हमें इस तरह का अपना व्यवहार रखना चाहिए। जो पूजनीय पर्वत हैं, पूजनीय नदियां हैं, उनके प्रति पूजा भाव, समर्पित भाव होना चाहिए। जैसे जनक जी रथ छोड़कर पैदल चलना शुरू कर दिए थे। तो श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम जी और जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सूद किसको हो। आवत जनकु चले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माती, आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे।
जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदरपूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक मुनिजन पद बंदन, ऋषिन प्रणाम किन रघुनंदन, भाईन सहित रामु मिलिज राजहि, चले लवाई समेत समाजहि। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों सहित श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथु, सेन मनहु करुणार सहित लिए जाहि रघुनाथु। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी लिए जा रहे हैं, उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए ले जा रहे हैं। बोरती ज्ञान विराग करारे, बचन सशोक मिलत नद नारे, सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। तो यहाँ पे उपमाएं दी गई हैं। उपमाओं को समझने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, तो थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएं तो ये उपमा समझ में आ जाती है। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भंवर अवर्त अपारा, केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकही न खे एक नहीं न आवा। भयानक विषाद ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते। खे सकना मतलब नाव को चला नहीं सकते, वो उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बनचर मतलब उसकी कला नहीं आती किसी को। बनचर कोल किरात विचारे, थके बिलोकी पथिक ही हारे, आश्रम उदधि मिली जब जाई, मनहु ठेऊ अम्बुधि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वह समुद्र अकुला उठा। क्या मतलब बनता है? तो एक तरफ तो श्री राम जी को करुणा नदी जनक जी की करुणा भाव को, उनके स्नेह को नदी बोला गया है, और श्री राम जी और उनके आश्रम को समुद्र बोला गया है। कहने कि जब वो दोनों आपस में मिल गए नदी और समुद्र, तो उनकी भावनाएं ऊपर उठने हिलोरे लेने लगी, बहुत ज़्यादा स्नेह हो गया, ऐसा बता रहे हैं उपमा देकर ये। शोक विकल दौ राज समाजा, रहा न ज्ञानो न धीरजु लाजा, भूप रूप गुणशील सराही, रोवही शोक सिंधु अवगाही। दोनों राज समाज शोक से व्याकुल हो गए, किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के गुण रूप और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अब गाही शोक समुद्र सोचही, नारी नर व्याकुल महा, है दोष सकल सरोष बोलही, बाम विधि किन्हो कहा। सुर सिद्ध तापस जो विजन मुनि देखी, दशा विदेह की, तुलसी न समरथु को जो तरी सकै सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देकर क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। सभी अब विधाता को दोष दे रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह यानी कि जनकराज, विदेह यहाँ पे जनकराज जी को बोल रहे हैं, यानी कि देह से रहित, देह का कोई अभिमान नहीं रहा जिनको, यानी कि उनकी स्थिति इतनी शिथिल टाइप हो गई है उनकी कि देह का भी उनको ज्ञान नहीं रहा। तो कोई भी इतना समर्थ नहीं है जो जनकराज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, यानी कि प्रेम में मगन हुए बिना रह सके, ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पे। ये अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोगन मुनि बरन, धीरजु धरिय नरेश कहु वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ जहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह यानी कि जनक जी से कहा, हे राजन आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञानु रवि भव निसिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा, तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव रूपी रात्रि का नाश कर देता है,
यानी कि आवागमन का नाश कर देता है। कैसे नाश कर देता है? जनक जी का जो ज्ञान है उस ज्ञान से जन्म मरण के चक्कर से बच सकते हैं। और कोई भी ज्ञान क्या होता है जो जन्म मरण से बचा सकता है? वो ज्ञान होता है भगवान का ज्ञान, की भगवान की भक्ति। और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, आनंदित करती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री राम सीता जी की प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक जी की यह दशा श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। लौकिक अलौकिक क्या हुआ? लोक मतलब इस लोक की, जो हमें पता है, अलौकिक जो इस लोक से परे है। तो उनका प्रेम इस लोक से भी परे था जनक जी का उन दोनों के प्रति, श्री राम सीता जी के प्रति। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। लौकिक और अलौकिक प्रेम में क्या फर्क है? लौकिक प्रेम स्वार्थ से पूर्ण होता है, अलौकिक प्रेम निस्वार्थ होता है, यानी कि भक्ति का भाव होता है, श्रद्धा का भाव होता है। तो जनक जी के अंदर अलौकिक भाव था जो निस्वार्थ था। विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने, राम स्नेह सरस मन जासु साधु सभा बड़ आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। सोह न राम प्रेम बिनु ज्ञानु, करन धार बिनु जिमि जल जानू, मुनि बहु विधि विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज को बहुत प्रकार से समझाया, तदनंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, सो बासरु बितेउ बिनु बारी, पशु खग मृगन्न न किन्ह आहारु, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे, वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो दूर रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। दौ समाज निमिराजु रघुराजु, नहाने प्रात बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन कृष गात। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथपुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस बंस गुर जनक पुरोधा, जिन जग मघु परमारथु शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था, लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नये बिरति विवेका, कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य और विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। आज के लिए इतना ही करते हैं। जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। अयोध्या वासी राम राम, दशरथ नंदन